नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस सीरीज के 26वें दिन पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित है। ये वो प्रश्न होते हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विंसी टाट, ऑप्शन सी कार्टियर, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकर चकिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन सी अहलुवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव ने, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का पांचवा प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन सी मूलराज प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी मॉडेम। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली साइबर स्पेस भी है, अपलोड भी है और मॉडेम भी है। ये तीनों शब्द सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, लेकिन प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, पहली इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहली पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वाल्व, ऑप्शन सी कोड स्मृति, ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था वाल्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व, ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, ऑप्शन डी निर्यात में आयात घटाकर। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जीडीपी नहीं बल्कि जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, ऑप्शन बी रक्षा तथा लोक प्रशासन से, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। तो जीएनपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के, ऑप्शन बी भारत और चीन के, ऑप्शन सी भारत और नेपाल के, ऑप्शन डी चीन और नेपाल के। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि ऑप्शन ए वह झटकों को अवशोषित कर सके, ऑप्शन बी फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, ऑप्शन सी पटरियां समानांतर बनी रहे, ऑप्शन डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन डी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। आज का 13वां प्रश्न, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं? ऑप्शन ए सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, ऑप्शन बी सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन, ऑप्शन सी
सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड के अणु। जल में समान लवण के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने। ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन सी भारतीय संसद ने। ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज। ऑप्शन बी टाइलिन। ऑप्शन सी पेप्सिन। ऑप्शन डी लाइपेज। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का चयन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।